Hello everyone, welcome to this educational channel ABCD English classes. In this video we will do a poem cum story The Ant and the Cricket. बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो कि एक पोएम के फॉर्म में लिखी गई है। और इस स्टोरी में सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं, एक है द एंट और एक है द क्रिकेट। और एंट तो आपको मालूम है कि क्या होता है, चींटी। और क्रिकेट क्या होता है, एक होता है झिंगुर, जिसको हम कभी टिड्डा भी बोलते हैं। तो इसकी एक आपको मैं पिक दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, ऐसा होता है क्रिकेट। आपने जरूर अपने आसपास देखा होगा, कभी किसी पेड़ या पौधे की पत्ती पर बैठा हुआ देखा होगा, और ये ज्यादातर पत्तियां खाता है। तो शुरू करते हैं स्टोरी। तो इसमें इसकी इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि ये एक फैबल है। अ फैबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। एक फैबल क्या होती है, दंत कथा। दंत कथा का मीनिंग होता है कि जिसमें जो स्टोरी है वो एक मीनिंगफुल मोरल आपको प्रेजेंट करती है, एक शिक्षा देती है। और जो भी उसमें करेक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स के थ्रू एक शिक्षा देने वाली स्टोरी को फैबल कहते हैं। तो जो ये स्टोरी है ये एक एंट और क्रिकेट के बारे में है और बहुत ही अच्छा मैसेज देती है ये स्टोरी, ठीक है। जिसमें 4 लेग्ड क्रिकेट है और सेम ही जो मैसेज है वो 2 लेग्ड क्रिकेट के लिए भी एप्लीकेबल है। 2 लेग्ड क्रिकेट का मतलब समझ गए आप, 2 टांगों वाला क्रिकेट। कौन सा है धरती पे 2 टांगों वाला जानवर? जी हाँ, इंसान के लिए ये मैसेज है वो बिल्कुल सेम है, उसके लिए भी बिल्कुल उतना ही मीनिंगफुल है। तो स्टोरी शुरू करते हैं जो कि एक पोइम की फॉर्म में है। तो पोइम ऐसे शुरू होती है। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। एक बार एक बेवकूफ सा यंग क्रिकेट होता है जो हमेशा गाने गाता रहता है। अकस्टम्ड होता है जो बस उसी के लिए ही हमेशा काम करे, उसी के लायक ही हो, या उसके लिए सिर्फ वो ही जो मेन काम है वो ही हो। तो वो गाने गाने का काम हमेशा करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। समर हो गया गर्मी का मौसम और स्प्रिंग हो गया बसंत ऋतु का मौसम। तो ये बहुत खूबसूरत मौसम होते हैं दोनों। तो उतने खूबसूरत मौसम में ये हमेशा गाने ही गाता रहता है, सारा टाइम ये मौसम की खूबसूरती को एंजॉय करता रहता है, ठीक है। उसके बाद है बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी। फिर वो इधर उधर ढूंढता है और अपने आप से शिकायत करता है कि क्या ढूंढता है, खाना। उसके जो कबर्ड हैं वो खाली हो चुके हैं और विंटर है वो आ चुकी है। हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। समर सीजन भी चला गया, स्प्रिंग सीजन भी चला गया, अब जो है विंटर सीजन आ गया। अब उसके पास कबर्ड में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो, on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। अब उसके पास घर पर रोटी का, ब्रेड का, केक का कुछ भी बचा हुआ टुकड़ा नहीं है। क्रम्ब का मीनिंग होता है अ स्मॉल पीस ऑफ केक और ब्रेड। तो छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है उसके पास। जो सारे ग्राउंड है उस पे कहीं कोई घास वगैरह कुछ नहीं है, वो सारे स्नो कवर्ड हो चुके हैं, बर्फ से ढक चुके हैं। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उससे कहीं पर कोई फूल भी दिखाई नहीं देता जिसको वो खा के अपना पेट भर ले। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही किसी पेड़ पर कोई पत्ता बाकी है, या तो वो झड़ गए हैं या वो बर्फ से ढक गए हैं। तो अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, ना रोटी, ना ब्रेड, ना घास, ना फूल, ना पत्ती। अब है ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब मेरा क्या होगा। अब उसको टेंशन हो जाती है कि अब खाने को कुछ नहीं बचा तो अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant। अब वो सोचता है कि अब क्या करूं मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा खाने को। तो लास्ट में जो वो उसकी भूख होती है और जो अकाल का टाइम उसके लिए आता है, फेमाइन होता है अकाल,
जब कुछ भी खाने पीने को ना हो और स्टारवेशन होती है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी हो, जिसको भूखमरी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में वो थोड़ी सी हिम्मत करता है अपने अंदर, और पानी से वो भीगा हुआ है, उस बर्फ से भीगा हुआ, टपकता हुआ, ड्रिपिंग होता है, टपकता हुआ, बूंद बूंद टपकता हुआ, वेट हो गया, गीला, और ट्रेम्बलिंग होता है, कांपना। ट्रेम्बलिंग हो गया, कांपना, तो वो ठंड से कांपते हुए, और पानी की बूंदें उससे टपक रही हैं, वो सारा भीग चुका है बर्फ में। अवे ही सेट ऑफ टू अ मीजरली एंट, तो अब वो क्या करता है, एक उसको एंट की याद आती है, एंट चींटी की याद आती है। यहाँ मीजरली का मीनिंग है जिसको वो हमेशा एक लालची समझता है, हमेशा सामान इकट्ठा करने वाली समझता है, वो स्कीनी सी, पतली दुबली सी, मरी सी एक एंट की याद आती है उसको, और वो सोचता है कि अब वो ही उसको जिंदा रख सकती है, अब वो ही उसके लिए कुछ कर सकती है। तो वो फिर आगे क्या सोचता है, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन and a mouthful of grain he wished only to borrow, he would pay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow। अब वो सोचता है कि जो वो चींटी है वो उसको बचा सकती है, एक वो ही उसको अब जिंदा रख सकती है, तो वो उसको शेल्टर दे सकती है फ्रॉम रेन। अब जो ये बारिश का मौसम आ गया है, यानी कि बर्फ का मौसम आ गया है, तो वो उसको इस बारिश में रहने की, सिर छुपाने की जगह दे सकती है। अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, तो उसको पेट भर के खाना दे सकती है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो होता है उधार लेना। अब वो कहता है कि वो सिर्फ यही इच्छा करता है कि वो उसको उधार ही दे दे, मैं उससे सिर्फ उधार लेने की इच्छा करता हूँ। आई वुड रीपे इट टुमारो, टुमारो होता है आने वाला, कल या आने वाला समय। इस पॉइंट में हम आने वाला समय के लिए इसको मानेंगे, और रीपे होता है कि वापस कर देना। तो वो कहते हैं कि जो वो सामान उससे लेगा, जो शेल्टर लेगा, जो खाना लेगा, वो उसको सिर्फ उधार लेने की इच्छा है, और वो कल जब आए दोबारा स्प्रिंग सीजन या समर सीजन आएगा तो वो सारा कुछ उसको वापस कर देगा। इफ नॉट, अगर नहीं वो ऐसा करती, अगर वो जो एंट है वो उसको नहीं देगी कुछ, ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन, तो वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा, और दुख से, सोरो होता है दुख, तो दुख और भूख से वो मर जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब एंट उसकी हेल्प करती है कि नहीं करती है। तो एंट क्या कहती है, Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend। अब वो कहती हैं इस वाले स्टेंजा में कि एंट कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बेशक हे क्रिकेट मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी नौकर हूँ। अब वो नौकर क्यों कह रही है कि वो उससे बहुत छोटी है साइज में, ठीक है, क्रिकेट तो उससे बहुत बड़ा होता है, तब वो कहती है मैं तुम्हारी नौकर हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी एंड्स, मगर हम चींटियां, नेवर बोरो, कभी भी उधार नहीं लेती, वी एंड्स, हम चींटियां, नेवर लेंड, लेंड का मीनिंग होता है उधार देना, बोरो होता है उधार लेना, लैंड का मीनिंग होता है उधार देना। तो वो कहती है हम चींटियां ना तो कभी उधार लेती हैं, ना ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्वाट द क्रिकेट नॉट आई। अब एंड्स कहती हैं टेल मी डियर क्रिकेट, हे प्यारे क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग, ले नथिंग होता है कुछ भी संभाल के नहीं रखा, क्या तुमने कुछ भी संभाल के नहीं रखा। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था, यानी कि जो सीजन था वो समर सीजन था या स्प्रिंग सीजन था, क्या उस टाइम आपने कुछ भी संभाल के नहीं रखा। कॉट द क्रिकेट, अब क्रिकेट क्या कहता है, नॉट आई, नहीं मैंने नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। अब वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं रखा, मेरा जो दिल था वो इतनी खूबसूरती को देख के इतना खुश हो गया था, इतनी उसमें ऊर्जा भर गई थी, इतनी उसमें रोशनी भर गई थी, या इतना उसको हल्का महसूस कर रहा था अपने आप को, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, की मैं दिन रात बस गाना ही गाता रहा, गुनगुनाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मुझे जो सारी नेचर थी, कायनात थी, कुदरत थी, वो इतनी सुंदर दिखाई दी, इसलिए मैं सारा टाइम गुनगुनाने में ही लगा रहा। तो उसके बाद चिंटियां क्या कहती हैं, यू सैंग, तुम गाते रहे, तुमने गाना गाया सर, यू से, जैसे कि तुम कहते हो, गो देन, तो चले जाओ, सेज द एंट,
एंड कहती हैं तो चले जाओ, एंड डांस द विंटर अवे। अब ये जो विंटर्स हैं ये भी डांस करने में बिता दो। अगर तुमने सारी समर गाना गाने में बिता दी, सारा स्प्रिंग सीजन गाना गाने में बिता दिया, तो अब विंटर सीजन भी डांस करने में बिता दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। अब वो क्या करती हैं, अपनी बात खत्म करती हैं और फटाफट अपनी विकेट उठाती हैं और जो वो बेचारा गरीब सा क्रिकेट था उसको दरवाजे से बाहर निकाल देती हैं। Fox call this a fable, I'll warrant it true, some crickets have 4 legs and some have 2। अब यहाँ पे स्टोरी क्या कहती है कि जो ये कहानी है ये एक फोक है, मतलब सुनी सुनाई कहानी है जिसका सच होने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक दंत कथा है, सुनी सुनाई कहानी है। लेकिन मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये बिल्कुल सच कहानी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, हाँ मानता हूँ कुछ क्रिकेट के 4 पैर होते हैं, 4 टांगे होती हैं, बट सम हैव 2। लेकिन जो ये कहानी है ये 2 पैरों वाले जो क्रिकेट्स हैं उनके लिए भी बिल्कुल सही है। अब 2 पैरों वाले क्रिकेट कौन है, यहाँ पे इंसान की बात हो रही है कि जो इंसान है वो हमेशा क्या करता है, जब उसके पास अच्छा टाइम आता है, अच्छे पैसे आते हैं, उसका टाइम अच्छा चल रहा है, तो वो सारा टाइम ऐश करने में बिता देता है, सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देता है खुशियां मनाने में। और जो जब उसका बुरा टाइम आता है तब उसके पास कुछ भी नहीं होता, अपनी सेविंग से निकाले और यूज कर लेते, फिर वो लोगों से उधार मांगता है, तब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी मना कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये स्टोरी क्या कहती है कि जो एक क्रिकेट है वो हमेशा खुशी के टाइम, अच्छे टाइम गाना गाने में वेस्ट कर देता है, और एक जो चींटी है जो बहुत मेहनती है, इतना छोटा साइज है उसका, उसके बावजूद भी वो हमेशा काम करती रहती है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जब कोई मीठा, कोई चीनी या कोई भुजिया या कुछ चीज हमारे नीचे गिर जाती है तो वहां पे तभी के तभी चींटियां आ जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो अपना खाना स्टोर करती हैं उस टाइम के लिए जब विंटर जाएंगी, और जब बाहर निकला नहीं जाएगा तो वो जो खाना उन्होंने स्टोर किया है वो उसको यूज कर सकेंगे और अपना टाइम जो है विंटर का बुरा टाइम वो निकाल लेंगे। तो एक और भी इससे शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमें दूसरों का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसमें जो क्रिकेट है वो एंड को क्या समझता है, एक लालची समझता है, मरी हुई समझता है, जो हमेशा चीजें गिरती हैं और उसको इकट्ठा करने में लग जाती है, तो वो उसकी मेहनत का मजाक उड़ाता है। लेकिन जब उस पर बुरा टाइम आता है तब उसको समझ आती है कि काश मैंने भी सही टाइम पे थोड़ी मेहनत की होती, अपने सही टाइम को यूटिलाइज किया होता, अपने सही टाइम पे कुछ सेविंग की होती तो आज मेरे काम आ जाती। तो बच्चों यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी और पोएम भी आपने पूरी इंजॉय की होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। हैव अ नाइस डे।